नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सियासत तेज होती जा रही है। कई तरह के सवाल नीतीश सरकार पर खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल पूछे जा रहे हैं, पर इन सवालों का जवाब न देकर नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, ऐतिहासिक कदम बता रही है। राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए नीतीश तेजस्वी सरकार ने रिपोर्ट तो जारी कर दी, पर क्या जारी हुए आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट है? ये सवाल अहम है और सवाल उठने भी लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार का जाति जनगणना फर्जी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जाति गणना के आंकड़ों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि उनके घर तो कोई सर्वे के लिए आया ही नहीं। ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी सर्वे रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने दावा कर दिया कि गणना प्रक्रिया के दौरान उनसे ब्यौरा ही नहीं लिया गया। साथ ही कई सवाल है और सवालों की लंबी लिस्ट है, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार की जातीय जनगणना फर्जी है, सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिहार में लोग बड़े बुजुर्ग कहते कि हड़बड़ का काम गड़बड़ है। तो ये जो अति उत्साहित होकर के उनको लगा कोई चौका छक्का मारने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा सही कह रहे हैं। कब ये जनगणना हुआ बहुत सारे लोगों के पास, और हम लोग तो बिहार से रहते हैं। भाई हमारी गिनती कहां करोगे जी। हमारे घर तो कोई नहीं आया। घर परिवार में जो लोग रहते हैं, मैंने फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, मोहल्ले में फोन किया, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई कोई आया ही नहीं, पता नहीं कब कर लिया। मेरे घर वाले भी कह रहे नहीं आया, नहीं आया। बताओ, सारे लोग कह रहे हैं। ये बिहार में उत्सुकता का विषय कि कहां नीतीश कुमार ने ये मिस्टर इंडिया बनकर के आपने सर्वे कराया क्या? और सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसमें जो जानकारियां मिली हैं, ये 1931 में जो डाटा आया था उसके आधार पे जो परसेंटेजेस है ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। और हमने और भी लोगों से पूछताछ की, और बिहार में लोगों से फोन करके भाई क्या इसका क्या इंपैक्ट है, ये जानने की इच्छा होती है कि बिहार में क्या माहौल, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। सब गालियां दे रहे हैं नीतीश कुमार को जी, कि इसको करना धरना कुछ है नहीं, खामखा जो है ये कर रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज जो सारे लोग कह रहे हैं, एक स्वर में कह रहे हैं कि ये जो मुसलमानों का जो पॉपुलेशन 17% बताया गया है, ये तो कतई संभव नहीं है। जी। मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस सेंसस में इसे नीतीश कुमार छिपा रहे हैं। अब ये समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 18% पहले भी होता था। भाई हम लोग बचपन से ये कहते आ रहे कि बिहार में 18% मुसलमान है, 11% यादव है, लेकिन यादव 14% हो गया। लेकिन जब संख्या में हम अगर देखते हैं तो संख्या तो बढ़ता चला जा रहा। और जो वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो चारों तरफ सीमांचल में आपको लोग छोड़ के भाग रहे हैं अपने गांवों को, क्योंकि उनको लगता है कि किसी दिन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनको खत्म कर देगा। यह जमीनी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं जी। अब क्या हो रहा है मसला कि आपने क्या किया, चालाकी कि अपर कास्ट में आपने ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, बनिया सबको डाल दिया। अपर कास्ट मुसलमानों का कोई गिनती का कोई हिसाब किताब देगा? हिंदुओं में तो आपने बता दिया फलां जाति फलां जाति फलां जाति। मुसलमानों में अपर कास्ट कौन है, क्या है, नहीं है, कितना है, और बड़े ही कायदे से आपने ओबीसी और ईबीसी के अंदर मुसलमानों की ज्यादातर जातियों को घुसा दिया। आप ये समझिए चालाकी।
ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे नगण्य उदाहरण है। आप सेंसस के नाम पे दो काम कर रहे हो, तुष्टीकरण और दूसरा हिंदू समाज को तोड़ना काम। तो ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं जी। और इनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा जो है खेल हमने कर दिया। बीजेपी बड़े फूक फूक के कदम ले रही है। कल बिहार में जो बीजेपी के लीडर्स थे वो बोल रहे थे कि भाई हमने पैसे दिए, हम भी राजी हैं, ये है वो तमाम तरह की चीजें। लेकिन राजनीतिक दृष्टि पे जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, सबसे बड़ी चीज वही है कि भाई नीतीश बाबू ने कोई छक्का वक्का तो नहीं मार दिया जावेद मियांदाद की तरह। लोग कह रहे हैं बीजेपी डर गई है। और यही कह रहे हैं लोग भाई कि बीजेपी डर गई है। वो मैं आपको एक अपनी राय में आपको बता, नीतीश कुमार का अंत आ गया है, राजनीतिक अंत अस्त। 2024 के बाद इनकी हालत वीपी सिंह जैसी होगी। जहां जाएंगे लोग जो है कैटकॉल्स करेंगे। अभी मुख्यमंत्री रहते ही गालियां पड़ रही है गठबंधन के ही लोगों के द्वारा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स आगे सामने, जेडीयू के कुछ लोग सामने आ गए कि नहीं तो गलत है, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं दिया, केजरीवाल ने भी कोई समर्थन नहीं दिया, उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये फुलंगी पे चढ़ गए। अभी देखिए जो ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये जो नीतीश कुमार निकाल करके लाए हैं उसमें तो सबसे बड़ा चंक मुझे मुसलमानों का नजर आ रहा है। 17% से तो ऊपर कोई नहीं है। 17% से ऊपर तो कोई नहीं। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुसलमान होगा बिहार का। डिक्लेयर करने की हिम्मत है? दूसरे नंबर पे यादवों की संख्या है 14.26। तो लालू यादव तो अब अगले सप्ताह कहेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा, तो हमारा हक है, तेजस्वी को बनाओ चीफ मिनिस्टर। बनाओगे? क्या घटिया किस्म की राजनीति करने पे तुले हुए हैं ये लोग। इनको लगा कोई तीर मार लिया है, पता नहीं क्या कर लिया है। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वो जहां नीतीश कुमार की सोच खत्म होती है वो लोग वहां से शुरू करते हैं। भाई बीजेपी की सरकार थी जब ये आदेश पास हुआ था। नीतीश कुमार की राजनीति मैं इसलिए कह रहा हूं आखिरी होने वाली है, वो इसलिए ये लव और कुश की राजनीति करते थे, कुशवाहा और कुर्मी। लव बड़ा भाई, कुश जो है छोटा भाई, तो कुर्मी सारी मलाई खा जाते थे। अभी जो रिजल्ट आया है नीतीश कुमार का उसमें मालूम चल रहा है कि 2.87 कुर्मी है और उससे ऑलमोस्ट डबल कुशवाहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को तो ठग लिया, सारा मलाई कुर्मी लोग खा गया लव कुश के चक्कर में। तो कुशवाहा साहब ये कह रहे हैं कि इस लव कुश के खेल में अब लव हम लोग हैं, ये कुर्मी लोग कुश है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? शकुनी चौधरी के बेटे को ही बना दिया अध्यक्ष। तो बीजेपी का अध्यक्ष अभी जो है कुशवाहा है। तुम डाल डाल तो हम पात पात जी। जब यही खेल खेलना है, जब गेम ऑफ द रूल इज लाइक दिस, एवरीबडी हैज टू प्ले अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी है। कल जो है स्ट्रेट बैट से छक्का मारा है, छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार को हड़काया ऐसा। राहुल गांधी, मैं मेरे मुंह से राहुल यादव निकल रहा है, बताइए। ये लोग इतने ज्यादा ये हो गए। तो ये राहुल बाबा जो हैं उनको भी सीख सिखाई। उन्होंने कहा कि देखो जिसकी जितना आबादी उसको उतना हक। तो मेरी नजर में तो देश में सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीबों की है और गरीब को ही हम फायदा पहुंचाएंगे, ये हमारा प्रण है।
और उन्होंने लपेट लिया कांग्रेस पार्टी को, ये कहा, और ये मैं आपको बता दूं, ये कास्ट सेंसस, ये वो लंथपंथ, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के लिए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो थे ये कहते थे कि भाई देश के संसाधनों पे मुसलमानों को पहला हक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वही थ्योरी लगा दे तो सारा हक जो हिंदुओं का हो जाएगा, सबको भगा दिया जाए क्या? आज पूछा है सवाल, अगर उसी की संख्या है तो फिर सबको हटा देना चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी टॉयलेट्स बना रहे हैं, 35% जो है वो मुस्लिम बेनिफिशियरी हो जा रहा है गरीबी की वजह से। मुसलमानों को तो इन सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस और सब लोगों ने, इन लोगों ने तो कहीं का नहीं छोड़ा है। दलितों से भी बदतर जो लोएस्ट ऑफ द कास्ट जो है हिंदू में, वो मुसलमान उससे भी गए गुजरे हो गए पिछले 60-70 सालों में जी। तो फायदा गरीबी के मापदंड में उनको ज्यादा होता है, मकान ज्यादा मुसलमानों का बन रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर यही थ्योरी लगाना है कि जिसकी जितनी संख्या, तो हम योजनाओं में भी फिर लगाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग पत्थर पे अपने सर को मार रहे हैं। और ये क्यों? आप ओबीसी को अपनी तरफ करना चाह रहे हो, ये भी कहते हो कॉल ब्राह्मण है, हम हैं ब्राह्मण हैं, कॉल ब्राह्मण हैं, जनेऊ लेकर के चलते हो। किससे लड़ रहे हो? जो खुद एक ओबीसी का अब तक का सबसे बड़ा लीडर है इस देश का। तो ये जो पैतरेबाजी है, ये जो कार्ड खेला जा रहा है, ये बार बार मैं कहता हूं इस बात को कि जो 70s के जो लीडर्स हैं ना, ये जेपी आंदोलन से पता नहीं कौन कौन पैदा हो गया। देश को नाश करने वाले लोग सब पैदा किया इस जेपी आंदोलन ने। देश को बर्बाद करने वाले लोगों को इस जेपी आंदोलन ने पैदा किया। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। ये ठीक वैसे ही अन्ना हजारे ने एक पाप खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर में, वो देखिए कैसे विनाश कर रहा है। तो इस आंदोलनों से ऐसे ही लोग पैदा होते हैं। तो ये जो कार्ड खेलने की जो आदत है इन लोगों की, महिला कार्ड खेलो, मुसलमान कार्ड खेलो, ओबीसी कार्ड खेलो, दलित कार्ड खेलो, ये कार्ड खेलने वाले लोग जो है ना 2024 के बाद नजर नहीं आएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है देश कहां से कहां निकल गया है, लोगों की सोच कहां चली गई है, और युवा बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। लेकिन अगर इनको समय के साथ साथ चलना होता तो ये तो कब के सुधर गए होते हैं, कब के सुधर गए होते हैं। दुनिया, देश, समय सब कुछ बदल गया, इनकी राजनीति अभी की वहीं पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार सरकार ने राज्य की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसको लेकर ही बवाल मचा है। आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़े हड़बड़ी में जारी किए गए हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि बहुत से लोगों का नाम छूट गया होगा और कुछ लोगों का नाम जानबूझकर भी छोड़ दिया गया होगा। साथ ही कई बड़े नेता इसे फर्जी भी करार दे रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।